वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। चिटवाणी सुनने की फुर्सत नहीं है। सवेरे में मुझे ये काम है वो काम है। अरे शरीर के काम तो अनंत काल से करता रहा और घर परिवार को पालने पोसने के काम बहुत करता रहा। कर दिन भर पड़ा है ना। अगर आधा घंटा निकाल देगा तो क्या बिगड़ेगा। कहता है फुर्सत नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। ऐसा मत बोल चेतन, बहुत दुख होता है। जो ये शब्द बोलते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि हमें फुर्सत नहीं है, तो वो मर करके ऐसी योनि में चले जाते हैं जहाँ 24 घंटा फुर्सत ही फुर्सत है, फुर्सत ही फुर्सत है। बेचारे कुत्ते आ जाते। कल आया था एक श्वान आ गया था, उसको मार के भगा दिया। मुझे यही उस वक्त यही बात समझ में आ रही थी कि देखो बेचारा फुर्सत ही फुर्सत में है। कुछ काम नहीं, कुछ धाम नहीं, खाने पीने के लिए दिन भर घूमता घामता रहता है। और कहीं ऐसे स्थान पर आ जाए तो मार के भगा देते। पता नहीं किसी का पिता हो सकता है, किसी का दादा भी हो सकता है, जो पहले यही बोलता था कि मुझे फुर्सत नहीं है धर्म सभा में आने की, मुझे फुर्सत नहीं है अभिषेक करने की, मुझे फुर्सत नहीं है। नहीं है फुर्सत भगवान के पास बैठने की, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है। लो कर्म ने उसको ऐसी फुर्सत दिला दी, ऐसी फुर्सत दिला दी, जिंदगी भर तक के लिए बेचारे फुर्सत ही फुर्सत में पड़े हुए हैं। ये जितने भी गाय भैंस ढोर बकरे गधे सब घूम रहे हैं ना, देखना उनको और कुछ संभल जाना, अपने जीवन को संभाल लेना। बेचारे कैसे मायूस होकर के घूमते रहते। कभी चेहरा देखा आप लोगों ने उनका? देखना गाय भैंस बकरी गधे का देखना आप लोग, कितना मायूस चेहरा है। वो यही सिखाता है, देख लो तुम मेरा चेहरा। मैं भी ऐसा ही करता था पहले। कल एक बच्चा भजन गा रहा था, बहुत शानदार कल की प्रतियोगिता हुई, बहुत अच्छी प्रतियोगिता। इतने सुंदर भजन गाए बच्चों ने। एक बच्चे ने गाया था, तोता तोता तू क्यों रोता। पूछा उससे, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, मैं भी तुम जैसा था, मंदिर न जाता था, हाँ इसलिए रोता। इसके में हमने बहुत सारे कल भजन बना दिए। आरिकाओं को सुना है, कुत्ता कुत्ता तू क्यों रोता, गधा गधा तू काय को भोंकता। सारे भजन बना दो सारे पशुओं के ऊपर, खूब भजन बन जाएंगे। वो यही कहेंगे, हम भी तुम्हारे जैसे थे, धर्म ध्यान न करते थे, होटल में जाया करते थे, नाए माए घूमते थे। बुंदेलखंडी हैं कि नहीं यहाँ पर? हैं बोलते हैं ना, नाए माए घूमते थे, बस कुछ करते थे ही नहीं, धर्म का कार्य नहीं करते थे। मर गए बन गए कुत्ता, बन गया कुत्ता। वो बोलता है बच्चा बन गया तोता, बन गया कुत्ता। बिल्कुल यही दुर्दशा है। आज अगर धर्म ध्यान नहीं करोगे, जिच रहोगे, तो मर करके ऐसी ही योनि में जाना पड़ेगा। बिल्कुल फुर्सत ही फुर्सत में है।
कहते थे ना पहले, धर्म के लिए समय नहीं है। लो अब पूरा समय ही समय है तुम्हारे पास में, चारों संज्ञाओं में पूरा जीवन लथपथ हो रहा है। अगर अभी नहीं संभले तो कब संभलेंगे? बहुत महत्वपूर्ण समय आ गया है यहाँ। तो आचार्य भगवान यही कहते हैं कि अब ये मत कहो कि मेरे पास में समय नहीं है, इतने सारे काम हैं। ये निमित्तों की बात मत करो, अपने उपादान को संभाल लो चेतन, संभाल लो। ये अपने उपादान को संभालने का समय आ गया है। निमित्त तो हर बार मिलेंगे, जिस भाव में जाओगे वहीं पर ऐसे ठसाठस निमित्त मिलेंगे। क्या करोगे? बहाने ही करते रहोगे। आत्मबोध शतक में लिखा है, निमित्त दूर करो मत चेतन, उपादान को संभालो। बारंबार निमित्त मिलेंगे, चाहे कितना कुछ कर लो। कर्मोदहीनो कर्मों के स्वयं निमित्त जुटाता है। उपादान यदि जागृत हो तो कोई न कुछ कर पाता है। उपादान को जागृत करो, अपनी अंतर की अनंत शक्तियों को जागृत करो चेतन। ये अपनी अंतर जागृति का समय आया है। हाँ, मुर्गा बांग देता है, अलार्म बज रहा है, चातुर्मास भर में अलार्म बजता रहेगा। अब तुम्हें जागना है। कई लोग तो ऐसे करते हैं जिन्हें नींद से, जिन्हें सोने से ही प्रेम है, वो अलार्म भरते भी हैं तो वह जब बजता है तो उसको बंद कर देते हैं और इतना गुस्सा आता, कहाँ बज गया? अरे तुम्ही ने तो किया था ये काम और अब गुस्सा कर रहे हो। नींद से इतना प्रेम कि कोई जगह है तो वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब अपनी चेतना को प्यार से समझाओ। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी तृतीय गाथा में बहुत सुंदर बात कहते हैं, एयत निश्चय गो। गाइएगा, अपनी जुबान को पवित्र करो। एयत निश्चय गो समोसावथ सुंदरो लोए। बोलिएगा, एयत। यहाँ बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, आप चाहे तो अंत तक ग्रंथ ले सकते हैं। एयत निश्चय गो समोसावथ सुंदरो लोए। बंध कहाए अते तीर्ण विसंवादिनी होरी। तीर्ण विसंवादिनी। अनंत उपकार किया कुंद कुंद स्वामी ने। क्या गाथा लिखी है। एकत्व निश्चय गत समय, सर्वत्र सर्वत्र लोक में सुंदर है। क्या बात है। एकत्व निश्चयगत, एक पना, एक ही है तो सब जगह सुंदर है, और एक से दूसरा मिल गया तो सब जगह परेशानी ही परेशानी है। शांति किस में है? कई बार टेम्पो टैक्सी के पीछे लिखा रहता है, एक में शांति, दो में क्रांति। हाँ, पहले लिखा रहता था दो में शांति, तीन में क्रांति। दो ही बच्चे होना चाहिए, उनकी दृष्टि अलग थी। फिर धीरे धीरे अब आने लगा है एक में शांति, दो में क्रांति। ये तो अध्यात्म का सूत्र है। एक में ही शांति है, दो इकट्ठे हो गए तो अशांति शुरू हो जाएगी। एकत्व निश्चयगत, एक पना, एकत्व ही। किसके साथ में एकत्व हो? माता जी हम तो सब एक ही हैं। देखो कैसे पकड़ते हैं लोग, हम सब एक ही हैं, हमारा तो पूरा अहमदाबाद ही एक ही है। द्वेष भाव से अकेला होना, राग भाव से अकेला होना। देखना बहुत जड़ें गहरी हैं कर्मों की। जब बेटी का विवाह हो जाता है, भरा पूरा घर था, सब चले जाते हैं, बाराती वगैरह सब चले गए, फिर कहते हैं हम तो घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि घर खाने को दौड़ रहा है। हाँ ऐसा लगता है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। बेटी क्या अकेली चली गई, घर सूना सूना कर गई और हम तो अकेले हो गए। मानता है अकेला, लेकिन क्यों मान रहा है? राग से मान रहा है, द्वेष से मान रहा है। ये सच में एकत्वपना नहीं है। एक आत्मा, ओनली सॉल, सिर्फ एक आत्मा।
और कुछ नहीं। मेरे अपने अस्तित्व में, मेरा जो एग्जिस्टेंस है उसमें सिर्फ मैं आत्म तत्व हूँ। मेरे अनंत गुण मेरे सदा साथ में हैं और कोई भी एक परमाणु भी मेरा साथ नहीं दे सकता। ये सत्य है। बोलो, विश्वास है आपको? एक परमाणु भी, एक कोई भी जीव भी मुझे साथ नहीं दे सकता। क्या कोई संसार में तुम्हारा ऐसा मित्र है, ऐसा मित्र है जो तुम्हें मोक्ष धाम में जाकर के विराजमान कर दे? बोलो, नहीं। तो संसार में तुम्हारा कोई ऐसा मीत नहीं जो तुम्हें सिद्धालय में ले जाकर के बिठा दे, और कोई तुम्हारा ऐसा शत्रु भी नहीं जो तुम्हें 7वें नरक में जाकर के ठेल दे, गिरा दे, तुम्हें ले जाए तुम्हें। ऐसा हो सकता है क्या? बोलो, नहीं। मतलब कोई ऐसा मीत नहीं, कोई ऐसा अरी नहीं, शत्रु नहीं है जो मुझे नरक में ले जाए या कि मोक्ष तक मुझे ले जाए। ऐसा कोई नहीं है। उपादान की अपेक्षा कोई नहीं है जो मुझे उठा करके वहीं रख दे। अगर तुम्हारे परिणामों में विशुद्धि नहीं आई तो कोई भी तुम्हें सिद्धालय तक नहीं ले जा सकता, और ले ही नहीं जा सकता। सच यह है कि तुम्हारे परिणाम ही सिद्धालय तक तुम्हें ले जा सकते हैं। बात जच रही है कि नहीं जच रही है? बोलो, हाँ। और तुम्हारे ही दुष्परिणाम तुम्हें नरक तक ले जा सकते हैं। माँ जिनवाणी अनंत उपकार है, गुरुओं का अनंत उपकार है कि वह हमें सदराह दिखा रहे हैं, लेकिन वह हमें एक निमित्त भूत बस इतना ही कर सकते हैं। हमारे उपादान को जागृत करना तो हमारे ही बस की बात है। जब तक हमारे भीतर में गुरुओं के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं होगी तब तक हम अपने उपादान को जागृत नहीं कर पाएंगे। चाहे कितना ही बोलते रहो माता जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम तो जैसे के तैसे ही थे। 2 और 2 5 होते हैं तो 5 ही होंगे हमारे गणित में, 4 नहीं होने वाले। क्या करिएगा? जो मानना ही नहीं चाहता उसको मना नहीं सकते, क्योंकि मानेगा तो वो अपने आप से ही मानेगा, ये निश्चित बात है। तो चाहे कितने ही ग्रंथ पढ़े, चाहे कितने ही बार मंदिरों में जाए, तो आप लोग कहेंगे कि ठीक है, तो फिर आज से ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है? ये हमारे लिए साधन है और साधन जुटाना बेहद ज़रूरी है। इस पंचम काल में तो बहुत ज़रूरी है निमित्त जुटाना, साधन जुटाना, क्योंकि साधन के माध्यम से हमारे साध्यभूत लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमारे उपादान को जागृति के लिए कारण बनते हैं। काश यहाँ पर तुम ना होते और किसी विवाद में पड़े होते, किसी के घर पे बैठे होते, तो क्या राग रंग की बातों में विवाह का समय चल रहा है, तो क्या तुम ऐसे भाव वाले होते? बिल्कुल नहीं होते, कुछ और ही भाव होते। निमित्त का भी प्रभाव पड़ता है अगर उपादान जागृत हो जाए। और एकाकी निमित्त पर ही आरोप करे तो ये बात ठीक नहीं है। दिन में एकाध तो ऐसा भंग मेरे पास में आता ही है कि माता जी अब उन्हें धर्म से बिल्कुल रुचि नहीं रह गई है। मैंने कहा क्यों? उनका बेटा मर चुका है और जब से बेटा मरा तब से भगवान के पास जाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? वो यही बोलते हैं कि भगवान ने क्या किया? भगवान ने बेटा दिया था, बेटा भगवान ने उत्पन्न किया था। जब बेटा तुमने उत्पन्न किया ऐसा तुम मानते हो तो तुम अपने आप पर गुस्सा करो ना। अपने आप पर तो गुस्सा आता नहीं तुम्हें, और गुस्सा आ रहा है भगवान के ऊपर। ओहो, कितने दुर्भाग्य जीव हैं। वो भगवान की डेफिनेशन को जानते ही नहीं है, भगवान की महिमा को जानते ही नहीं है बेचारे। भगवान पर गुस्सा निकाल रहे और कोई नहीं मिला उन्हें। और किसी आदमी पर डॉक्टर जिसने बच्चे को देखा और गलत गलत दवाइयाँ दी, ट्रीटमेंट गलत दिया, उसके ऊपर इतना गुस्सा नहीं, भगवान के ऊपर गुस्सा आ रहा है। क्या सोच है इंसान की। संभलो भाई संभलो, बहुत खाई में जा रहे हो, खाई में जा रहे हो। अपने आप को संभालो। 3 लोक के नाथ प्रभु परमात्मा, ये तो सिर्फ हमारे लिए भक्ति के योग्य है, ध्यान के योग्य हैं, आत्मचिंतन के योग्य हैं उनके गुण। और ये न करते हुए और कषाय का पोषण कर रहे हो तुम। क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो? बहुत गहरी बातें हैं।
प्रभु के विषय की और तुम्हारे भटकन की यात्रा बहुत लंबी है। इसीलिए आचार्य देव समझाना चाहते हैं कि अब की बार तुम अपने चैतन्य स्वरूप को समझो। अगर नहीं समझे तो ये समय भी तुम्हारा ऐसा ही चला जाएगा। कैसे समझे, चलिएगा एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में रखती हूँ। व्यक्ति पुस्तक खरीदने के लिए गया जहाँ पुस्तकें बिकती थी और उसने पूछा कि इस फरवरी माह की पुस्तकें आ गई हैं क्या? बोले हाँ आई तो है। कौन सी चाहिए आपको पुस्तक? मुझे वो पुस्तक चाहिए, करोड़पति बनो, वो वाली पुस्तक चाहिए। अच्छा करोड़पति बनो वाली, हाँ आई तो थी, अभी ढूंढ करके देता हूँ मैं तुम्हें। 6-7 महीने हो गए, अभी कौन सा महीना चल रहा है? बोलो ना, अगस्त चल रहा है तो जुलाई चल रहा है। अच्छा अच्छा, सावधान है आप लोग, हमें तो पता ही नहीं चल रहा दिन कैसे निकल रहे हैं। अभी जुलाई चल रहा है, अच्छी बात है। तो उसने कहा कि देखो 5-1 महीने हो गए हैं, पता नहीं पुस्तक को मैंने कहाँ रखा है, देखता हूँ अभी, लेकिन मुझे तो चाहिए ही चाहिए, वही वाली पुस्तक चाहिए, करोड़पति बनो वाली। हाँ अभी ढूंढता हूँ। उसने सब जगह ढूंढा लेकिन पुस्तक मिली नहीं उसे। फिर उसने कहा कि देखो थोड़ा सा ढूंढ करके देखो, मुझे बहुत ज़रूरत है उस पुस्तक की, मैं कई दुकानें छान करके आशा से तुम्हारे दुकान पर आया हूँ, कृपया करके मुझे पुस्तक ढूंढ करके दो। और उसने देखा तो उसने देखा ऊपर अलमारी के ऊपर पुस्तक रखी हुई थी, लेकिन चूहों ने उसको कुतर दिया था। उसने कहा कि देखो पुस्तक तो मिल गई मुझे, करोड़पति बनो, यही वाली पुस्तक, हाँ यही पुस्तक है, लेकिन अंदर से चूहे ने उसको कुतर दिया है, खा गए हैं चूहे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अब दे दो, चलो करोड़पति नहीं तो लखपति तो बन ही जाऊंगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, वो मूर्ख ही व्यक्ति था। क्या ऐसे पुस्तक पढ़ने से कोई लखपति बन जाता है? नहीं। उसी तरह से बात समझने की है। चाहे तुम कितनी ही क्रियाएं करो, अगर तुम्हारे उपादान में भावों में विशुद्धि नहीं आती है तो तुम्हें वो फल की प्राप्ति नहीं होती। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्यः। कुमुद चंद्र महाराज कहते हैं कल्याण मंदिर में कि यदि तुम क्रियाएं करते रहो लेकिन भाव शून्य है, भावों की विशुद्धि नहीं है, तो आपको फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भाव निर्मल रखो, बच्चों की भांति परिणामों में निर्मलता बनी रहे। देखो फिर 9 बार भी नमोकार मंत्र पढ़ोगे ना तो आपको इतनी विशुद्धि आएगी, आत्मा निर्मल, जहाँ जाओगे निर्मलता ही निर्मलता, जहाँ देखोगे निर्मलता ही निर्मलता नजर आएगी। बस ऐसा अगर करना है तो अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करो। जिसने अपने आप को पवित्र कर लिया, एकत्व का बोध हो गया जिसे, फिर वह ममत्व नहीं कर सकता, फिर वह कहीं अहंकार भावों से भर नहीं सकता। इसलिए इस गाथा के गहराई में कल और डूबने का हम प्रयास करेंगे। हे गुरुवर, हमें इतनी शक्ति दो, इतनी भक्ति दो कि हम भी अपने चैतन्य स्वरूप में डूब सकें और आपने जैसे अध्यात्म के मोती को बटोर लिया, ऐसे हम भी अपने भीतर के गुण मोतियों को बटोर सके, दर्शन कर सके अपने आप का। अनंत काल बीत गया, हर बार चर्चा करते रहे, लेकिन इस बार चर्चा नहीं, चर्या करना है। अपने आप को पवित्र करके ही रखना है। घर घर की चर्चाओं को बदलना है। पहले सास बहू की उधर उधर की बातें होती थी, लेकिन अब नहीं, अब चर्चा करेंगे तो एकत्व स्वरूप आत्म तत्व की चर्चा करेंगे कि मैं कैसा हूँ, इसकी चर्चा करेंगे। मेरा क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा करेंगे। मेरा काम क्या है, इसकी चर्चा करेंगे और इसी की गहराई में डूबेंगे तो हमारा यह जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, हो जाऊं निर्मल निष्काम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद।
कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। विश्व वंदनीय शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी की पावन धरा स्थित श्री पार्श्वनाथ टोंक स्वर्ण भद्रकूट पर 23वें तीर्थंकर श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर 23 अगस्त 2023 को आयोजित किया जाएगा